अंजलि शर्मा जी मुंबई की एक जानी मानी टैरो कार्ड रीडर, क्रिस्टल हीलर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लगभग 20 वर्षों से अंजलि जी इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक लोगों के जीवन को सुखी बनाने में लगी हुई हैं। अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में उनके चाहने वालों की संख्या अत्यधिक है। टैरो रीडिंग के साथ साथ DLF, सीमेंस, बिस्लरी और रुया ग्रुप जैसी कंपनियों में उच्च पदों पर रह चुकी हैं वे। एयर होस्टेसेस, पायलट्स, सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर्स, डायमंड मर्चेंट्स, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट्स और MD जैसे बड़े लोग उनके क्लाइंट्स हैं। वे लोगों को उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि करियर, व्यवसाय, प्रेम, विवाह, विदेश यात्रा आदि में मार्गदर्शन करती हैं। तो चलिए मिलते हैं अंजलि शर्मा जी से। नमस्ते, मैं हूं अंजलि शर्मा, अवार्ड विनर टैरो रीडर, वास्तु कंसल्टेंट और प्राणिक हीलर। तो आज हम जानेंगे कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, नवरात्रि के महत्व क्या हैं और नवरात्रि 9 दिन की ही क्यों होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मायासुर नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या करके उनसे वरदान मांगना चाहा कि वो अमर हो जाए। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी तो बड़े खुश हुए, पर उन्होंने कहा कि संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए वो अमर तो नहीं हो सकता और उनको अमर का वरदान नहीं दिया जा सकता। और मायासुर ने तब ये वरदान मांगा कि उनकी मृत्यु ना तो दानव के हाथ हो, ना ही मनुष्यों के हाथ, ना तो पशु के हाथ हो, ना ही पक्षियों के हाथ। उनकी मृत्यु सिर्फ एक औरत के ही हाथ हो सकती है। ब्रह्मा जी ने उनको ये वरदान दिया और वहाँ से वो अंतर्लीन हो गए। मायासुर बड़ा खुश हुआ और उसे बहुत ही घमंड आ गया। तीनों लोक में उसने त्राही त्राही मचा दी, यहाँ तक कि उसने स्वर्ग लोक पे भी अपना अधिकार जमा लिया। देवताएं बड़े परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाके सहायता मांगी और उन्होंने कहा कि मायासुर ने स्वर्ग लोक भी अपने हक में ले लिया है। ये सुनकर ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश, इन तीनों ने अपने शरीर की ऊर्जा से दुर्गा माँ को जन्म दिया और देवताओं ने भी अपनी शक्ति उनको दी। इसीलिए दुर्गा माँ को माँ शक्ति और आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है। शंकर जी ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना चक्र दिया, विष्णु जी ने उन्हें अपने कमल दिए, गणपति जी ने उन्हें अपनी तलवार दी, अग्नि माँ ने भाला दिया और विश्वकर्मा जी ने उनको अपनी कुल्हाड़ी दी। उनको 8 भुजाएं दी गई, इसलिए उनका नाम अष्टभुजा से जाना जाता है। ये 8 दिशाएं वास्तुशास्त्र के 8 दिशाओं की ऊर्जा को बताती है। उनको त्र्यंबकेय के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनकी 3 आँख थी, सूर्य, चंद्र और अग्नि। उनकी महिमा तो अपरंपार है। जब इंद्र देवता को भी किसी राक्षस ने बहुत परेशान किया था, तब उन्होंने भी माँ दुर्गा का चंडी पाठ करके और फिर उस राक्षस का वध किया था। जब श्री राम और रावण के बीच भी युद्ध हो रहा था और राम रावण से जीत नहीं पा रहे थे, तब श्री राम ने भी 9 दिन का चंडी पाठ करके और रावण की मृत्यु उनकी नाभि में तीर मारकर की थी। अगर देवताएं और भगवान भी दुर्गा माँ को शक्ति के रूप में जाने जाते हैं, तो हम मानव जाति उनके सामने क्या हैं। अब हम जानेंगे कि 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिन ही क्यों होते हैं। नव मतलब 9 और रात्रि मतलब रात। 9 अंक ये सबसे बड़ा अंक माना जाता है क्योंकि 9 के बाद 1 आता है और 1 मतलब फिर से उत्पत्ति। 9 ही ग्रह होते हैं, 9 ही रस होते हैं, 9 ही रत्न होते हैं और 9 ही हमारे शरीर में चक्र होते हैं। इसीलिए 9 का इतना महत्व माना गया है। नवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से हमारे भारत में ही नहीं बल्कि अब तो विदेशों में भी जाना जाता है। नवरात्रि का ये त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है जो 9 रात्रि तक मनाया जाता है, जिसमें गरबा और रास और डांडिया खेलकर इसे खेला जाता है। नवरात्रि में
9 दिन कुछ लोग उपवास करते हैं, कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कुछ लोग पहला और आखिरी व्रत रखते हैं। इस व्रत का इतना महत्व है कि कई लोग नॉनवेज छोड़ देते हैं, कई लोग एग्स छोड़ देते हैं, कई लोग ड्रिंक नहीं करते 9 दिन तक, और जो वेजिटेरियन है वो लहसुन और प्याज तक छोड़ देते हैं, ताकि सकारात्मक ऊर्जा उनके शरीर में बनी रहे और वो नेगेटिविटी से दूर रहें। लोग मानते हैं कि 9 दिन के उपवासों से माँ प्रसन्न होती है और घर में सुख शांति समृद्धि आती है और मनोकामना पूरी होती है। अगर हम साइंटिफिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के टॉक्सिन निकलते हैं। हमारे शरीर में कई रोगों से हमें राहत मिलती है, जैसे अस्थमा, शुगर, डायबिटीज़, आपके शरीर में सूजन आना या शरीर के जोड़ों में दर्द रहना। हम उपवास करते हैं तो बहुत ही जल्दी वेट लॉस होता है, रैपिड वेट लॉस होता है। उपवास करने से चेहरे पे चमक आती है और आपकी त्वचा में निखार आता है। और जब हम डांडिया या रास खेलते हैं तो वह एक तरह का डांस माना जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई भी डांस करता है तो वो उदास नहीं होता, उसके मुख पे स्माइल आ जाती है। इसका मतलब है कि जब हम डांस करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। जब हम डांस करते हैं या गरबा करते हैं तो हमारे शरीर में डोपामाइन एंड एंडोर्फिन नाम के कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं, और ये हैप्पी हार्मोन्स आपको खुश फील कराते हैं। तो अब हमने जान लिया कि 9 दिन के उपवास से साइंटिफिक रीजन से भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। चलिए अब हम जानते हैं टैरो कार्ड से कि आपके नवरात्रि में आपकी लव लाइफ और करियर कैसा रहेगा। मेष राशि, आपकी लव लाइफ में आया है 6 ऑफ कप्स, आपका पुराना लव, आपकी लाइफ। चलिए जानते हैं मेष राशि टैरो कार्ड आपकी लव लाइफ के बारे में क्या कहते हैं। आपके करियर में आया है द वर्ल्ड। ये बहुत ही फॉर्चुनेट कार्ड है। आपकी करियर में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। आपकी लाइफ में अधूरे काम पूरे होंगे। आपकी लाइफ में कोई मेजर कंप्लीशन हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ग्रेजुएशन सेरेमनी हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अब्रॉड में पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहाँ की यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। कुछ लोग मेट्रो सिटी में आके पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये सपना भी उनका पूरा होगा। ये एक ट्रैवल कार्ड भी है। आपकी ट्रैवलिंग बहुत होगी, आपको ट्रैवलिंग से लाभ होगा, या फिर आपको ट्रैवलिंग में या आपके हवाई जहाज में भी कोई ऐसा बिजनेस या करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जानते हैं आपकी मेष राशि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। नाइट ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में आपसे कोई उम्र में छोटा, लविंग, केयरिंग, इमोशनल इंसान आ सकता है। ये इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, आपकी लव लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी देगा। अगर पास्ट में आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई चीट हुई है, तो ये इंसान आपको हील करेगा। ये इंसान का करियर मरीन, केमिकल, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक या फिर वाटर रिलेटेड से इनका करियर जुड़ा हो सकता है। ये इंसान आपको आपके करियर में भी मदद कर सकता है। चलिए जानते हैं माँ दुर्गा आपको क्या मैसेज देना चाहती है। माँ दुर्गा आपको कहना चाहती है कि जिन लोगों के घर बनने में प्रॉब्लम आ रही है या जिन लोगों के सपने हैं कि वो अपना घर लें या अपना बड़ा घर लें, तो अगर आप भूमि माँ की पूजा करेंगे तो आपको घर लेने में बहुत ही आसानी होगी, और अगर आपका घर का कोई बड़ा लोन भी होगा तो वो आसानी से आपको मिल सकता है। आपके करियर में आया है एस ऑफ कॉइन्स। बहुत ही शुभ कार्ड है ये आपके करियर के लिए। आपके लाइफ में अब स्टेबिलिटी आएगी। आप अगर फाइनेंस या रियल एस्टेट में हैं तो अब आपको वहाँ से काफ़ी लाभ होने का योग है। आप अटका हुआ अगर कोई धन है, कोई बड़ा धन है, तो अब आपके रास्ते खुलेंगे। चारों तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप एक से अधिक बिजनेस करेंगे, बिजनेस को अब्रॉड में फैलाएंगे। आप अपने घर में या नई लैंड या फार्म हाउस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से आप म्यूचुअल शेयर्स या म्यूचुअल फंड ले पाएंगे। अब जानते हैं कि आपकी लव लाइफ के बारे में कार्ड क्या कहते हैं। आपकी लव लाइफ में आया है स्टार, यानी लव लाइफ के लिए ये बहुत ही प्रॉमिसिंग कार्ड है।
आपका कोई एक्स लव आपकी लाइफ में फिर से आ सकता है। आपकी लाइफ में जो इंसान आएगा वो या तो धनु राशि या एक्वेरियस का हो सकता है। ये इंसान बहुत ही शांत स्वभाव के, शर्मीले स्वभाव के होंगे, बहुत ही लॉयल होंगे। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी होगी, जिनकी एंगेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है उनको अपना मनपसंद साथी मिलेगा, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके घर में नए मेहमान के आने की सूचना मिल सकती है। जानते हैं कि अब माँ दुर्गा आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। अगर आपके लव लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, आपके लव अफेयर टूटते रहते हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, तो कामदेव भगवान की पूजा करने से आपके लव लाइफ के प्रॉब्लम सारे खत्म हो सकते हैं। 3 ऑफ कॉइन्स ये कार्ड ये बताता है कि आप टीम वर्क बहुत अच्छा करेंगे। टीम वर्क करने से लाभ होगा। आपको एमएनसी कंपनी से जॉब ऑफर आ सकता है और आप जहां काम करेंगे वहां आपके एफर्ट्स को सहारा जाएगा। 3 ऑफ कॉइन्स ये भी बताता है कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अगर आप अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपकी ये मनोकामना भी पूरी होगी। जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं वो अपने करियर में काफ़ी तरक्की करेंगे। CAT, IIT, UPSC के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने करियर में कुछ बड़ा अचीव करेंगे। अब जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ में आया है द हाई प्रीस्टेस। कोई इम्पॉर्टेंट इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। आपकी लव लाइफ में जो इंसान आएगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। आप दोनों की इंटीमेसी और अट्रैक्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम व्यतीत करेंगे। अब जानते हैं कि माँ दुर्गा आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। बहुत ही अच्छा और शुभ कार्ड है आपके लिए लक्ष्मी माँ का। अगर आपके करियर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपके काम अटके पड़े हैं, आपके बिजनेस में अगर कोई आप नया काम करना चाहते हैं और आपके बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है, तो आप लक्ष्मी माँ की उपासना करके आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड बताता है कि ज़्यादातर ये कार्ड आउट ऑफ इंडिया या आप कोई बड़ी कंपनी में काम करेंगे उसको दर्शाता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि आपके करियर में 3 लोग आपकी मदद करेंगे। आपके सीनियर या आपके जूनियर की मदद से आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपको अवार्ड और रिवॉर्ड भी मिल सकता है। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो अब आपके बिज़नेस के द्वार खुलेंगे, एक से अधिक आप बिज़नेस करेंगे। अगर आपको बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ इंडिया से आती है या आपकी अब्रॉड से कोई अपॉर्चुनिटी आती है, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। आपकी ट्रैवलिंग अब अब्रॉड बढ़ेगी। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में टैरो कार्ड क्या कहते हैं। लव लाइफ में आया है पेज ऑफ कॉइन्स। आपकी लव लाइफ में कोई मकर राशि का इंसान आ सकता है। ये दिखने में थोड़े डार्क हो सकते हैं, लॉयल हो सकते हैं। इनके बात करने का तरीका और सलीका बहुत ही अच्छा हो सकता है। ये फाइनेंस इंडस्ट्री या रियल एस्टेट इंडस्ट्री से हो सकते हैं। ये बहुत ऑनेस्ट होंगे, अपनी प्रॉमिस को निभाएंगे और ये आपको शादी के लिए कमिटमेंट भी देंगे। ये भी हो सकता है कि इनकी मदद के जरिए आपकी करियर में उन्नति हो। चलिए जानते हैं कि माँ दुर्गा आपको क्या मैसेज देना चाहती है। अगर आप लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो यमुना देवी माँ की उपासना करने से आपके लव लाइफ के प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी दूर होंगे। आपके करियर में आया है द सन। बहुत ही प्रॉमिसिंग कार्ड है। आपको बड़ी कंपनी में जॉब मिल सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको बिजनेस में धन का लाभ बहुत अधिक होगा। धन की कमी अब आपको नहीं होगी और आप धन को अच्छी तरह इंजॉय भी कर पाएंगे। अपनी फैमिली के साथ अब्रॉड घूमने जा सकते हैं और आपके करियर में अब आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। अगर बहुत वक्त से आपके पास जॉब नहीं है या अनएम्प्लॉयमेंट है तो अब आपके द्वार खुलेंगे। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में टैरो कार्ड क्या कहते हैं। आपकी लव लाइफ में आया है नाइट ऑफ कॉइन्स। जो इंसान आपकी लव लाइफ में आएगा वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है।
अगर पास्ट में आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई है, ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं या थर्ड पर्सन के वजह से आपकी लव लाइफ में ब्रेकअप हुए हैं, तो ये इंसान आपको हील करेगा। आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और आपके इनके साथ शादी के चांसेस भी बनेंगे। आपको मनपसंद इंसान से भी लव प्रपोजल आ सकता है। चलिए जानते हैं माँ दुर्गा आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। माँ दुर्गा आपको बताना चाहती है कि अगर आप किसी लव लाइफ या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में परेशान हो रहे हैं या आपके पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर साउथ वेस्ट में आप श्री कृष्ण की तस्वीर लगाते हैं तो लव रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल सकती है। करियर में आया है आपके 9 ऑफ कॉइंस। बिजनेस में आपको बढ़ोतरी होगी। जॉब में आपको सैलरी प्रमोशन मिल सकता है, बड़ा पैकेज मिल सकता है। अगर आपके करियर में आप काफ़ी समय से कोई प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, तो अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम होगा या जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपका बेडरूम होगा, तो आप करियर में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। अगर आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है तो आपके सोने की दिशा बदलिए। आपका अब तारा चमकने वाला है करियर में। आपके करियर में आया है 9 ऑफ कॉइंस। बहुत ही विश फुलफिलमेंट कार्ड है ये, बहुत ही शुभ कार्ड है ये आपके जॉब और करियर के लिए। अगर आपके करियर में कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आपको साउथ ईस्ट भी ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट एक कैश फ्लो की दिशा मानी गई है। यानी अगर आपके हाथ में कैश नहीं रह रहा है, जॉब चेंज नहीं हो रहा है, करियर में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि आपका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो। लेकिन ये कार्ड तो ये कहता है कि अब आपके आने वाले सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। आप करियर में और जॉब में बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ में टैरो कार्ड क्या कहते हैं। आपकी लव लाइफ में आया है 9 ऑफ कप्स। आपके मनपसंद इंसान से आपको लव प्रपोजल आ सकता है। जिस इंसान से आप शादी करना चाहते हैं, उस इंसान से अब आपकी शादी होगी। और जिन कपल्स का प्रेम चल रहा है, अब उनकी शादी होगी। वो हनीमून ट्रिप भी प्लान करेंगे। आपकी शादी बहुत ही धूमधाम से होगी। आपकी लव लाइफ में अगर पास्ट में कोई चीट हुई है, तो वही इंसान आपको सॉरी बोल के और अब आपको शादी के लिए मना भी सकता है। तो अब जानते हैं माँ दुर्गा कि आपके लिए क्या मैसेज है। अगर आप लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इस बार आप दुर्गा माता की उपासना और अर्चना सच्चे दिल से करेंगे, तो आपके लव लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आपके करियर में आपकी बॉस की वजह से आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर आपको किसी दूसरी सिटी में जॉब या दूसरी कंट्री में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। हायरोफेंट कार्ड ये भी बताता है कि आपको अपने बॉस की मदद से या तो दूसरी जगह जॉब या अपनी ही कंपनी में प्रमोशन भी मिल सकता है। ये कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड है। पॉलिटिकल या गवर्नमेंट ऑफिस में भी आपका करियर बन सकता है। फैशन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री से आपको करियर की कुछ अच्छी गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। और अगर आपका जॉब अब्रॉड में है, तो आपके जॉब में अब्रॉड से अब लोगों के आपके कनेक्शन बढ़ेंगे। आपको हेल्प अब्रॉड से ही मिलेगी। चलिए जानते हैं लव लाइफ के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। लव लाइफ में आया है पेज ऑफ कप्स। अगर आपके लव लाइफ में कोई चीट हुई है या कोई थर्ड पर्सन अब आ गया है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको अधिक वक्त नहीं दे रहा है, तो अब आपको उसके बारे में सोचना है, क्योंकि ये इंसान आपको शायद अब कमिटमेंट नहीं देगा। और अगर आपको शादी करनी है, तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपकी और उनकी वेवलेंथ कैसी मिलती है, उनका घर कैसा है, और आपके साथ वो लाइफ टाइम ज़िंदगी निभा सकेंगे या नहीं। चलिए जानते हैं दुर्गा माँ आपके लिए क्या मैसेज दे रही हैं। दुर्गा माँ कहती हैं कि अगर आपके करियर और लव लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो या आप गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं, या यहीं से गंगा जल अगर आपके नहाने के पानी में मिला के
और उससे अगर आप नहाते हैं तो आपकी लव लाइफ की समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपके करियर में आपको कोई हेल्प करेगा। बिजनेस पार्टनर की वजह से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, आप बिजनेस को और अच्छी तरह फैला पाएंगे। ये इंसान जो आपकी लाइफ में आएगा, इनका स्टेटस बहुत ही हाई होगा। इनको फैशन या कपड़ों का बहुत शौक हो सकता है। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज़ या ब्रांडेड परफ्यूम का भी बहुत शौक हो सकता है। ये इंसान बहुत ही लॉयल होंगे। इनकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी होगी। जिनके बाल भी नहीं होंगे उनको ये कंघी बेच के आ सकते हैं, इतनी अच्छी इनके बिजनेस स्किल्स होगी। ये आप खुद ही तो बढ़ेंगे, साथ में आपको भी बढ़ा के आगे ले जाएंगे। तो करियर से रिलेटेड आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। अगर आप जॉब करते हैं और जॉब के साथ साथ आप कोई अपना छोटा मोटा काम या बिजनेस भी करना चाहते हैं तो किसी और की मदद से या किसी की हेल्प के थ्रू वो भी शुरू कर सकते हैं। आपके करियर में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपके ईस्ट में आपको देखना चाहिए, क्योंकि ईस्ट अगर आपका बैलेंस नहीं है तो आपको बाहर से हेल्प नहीं मिलेगी, बाहर के कनेक्शन से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका ईस्ट अगर अच्छा होगा तो आपको बाहर के लोगों की कनेक्शन से आप अपने करियर में बहुत अच्छा करियर बना पाएंगे। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ में टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। आपकी लव लाइफ में जो इंसान आएगा वो बहुत ही लॉयल, लविंग, केयरिंग, इमोशनल होगा। ये इंसान से मुलाकात आपकी किसी क्लब, पार्टी या सेलिब्रेशन में हो सकती है। चलिए जानते हैं माँ दुर्गा आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। माँ दुर्गा कहती हैं कि आपको चंद्र देवता की उपासना करनी चाहिए। चंद्र देवता से आपके लव लाइफ की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके लिए आपको चंद्र देवता की आरती उतार के और कुछ मीठा प्रसाद रख के सिर्फ चंद्र भगवान को आप दोनों हाथ से प्रणाम करके आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वर मांगना है। आपके करियर में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके नाम में तरक्की होगी, आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, आप पैसा अच्छी तरह बचा भी पाएंगे, अच्छी तरह कमा भी पाएंगे और अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको अब्रॉड के कनेक्शन से बहुत लाभ होगा। अगर आपका जॉब या बिजनेस किसी दूसरी सिटी या किसी दूसरी कंट्री से है तो अब आप पैसे डॉलर्स में भी कमा पाएंगे। ये बहुत ही फॉर्चुनेट कार्ड है, जैसे आपको लॉटरी भी लग सकती है, ऐसा कोई बड़ा धन भी आपको मिल सकता है या आपको किसी इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा फल भी आपको मिल सकता है। आप पुराना घर बेच के नया और आलीशान घर खरीदेंगे। आप पुरानी कार बेच के अब नई कार खरीदने की सोचेंगे। ये कार्ड बहुत ही प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है और अब आपका वक्त बहुत ही जल्दी बदलने वाला है। चलिए जानते हैं लव के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। आपकी लव लाइफ में आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। जिन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा है तो अब उनकी एंगेजमेंट और शादी होगी। ये भी हो सकता है कि आप कोई डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करेंगे, हनीमून ट्रिप प्लान करेंगे या थीम वेडिंग प्लान करेंगे। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, खासतौर लड़कियां, तो आप प्लीज़ नॉर्थ वेस्ट में अगर सोना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ में प्रपोजल आना शुरू हो जाएंगे और शादी भी बहुत जल्दी ही होगी। चलिए जानते हैं कि माँ आपके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं। माँ कहती हैं कि जैसे पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए जैसे आराधना की थी, अगर आप भी नवरात्रि में पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। आपके करियर में आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। अब आपका करियर पहले से बेहतर होगा। आपको जो नई जॉब मिलेगी उसमें सैलरी और प्रमोशन बहुत ही जल्दी होगी। दूसरी कंट्री से जॉब के ऑफ़र आ सकते हैं, दूसरी कंट्री से आपको बिजनेस की ऑफ़र आ सकती है। ये तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि अब आपकी लाइफ में धन की वर्षा अत्यधिक होगी। चलिए जानते हैं लव लाइफ के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। लव लाइफ में आया है द मैजिशियन। आपकी लाइफ में जो इंसान आएगा वो बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी का होगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक से अधिक बिजनेस हो सकते हैं, इनके घर भी एक से अधिक होंगे। ये अपने
सोसाइटी में जाने माने जाएंगे, इनका नाम अत्यधिक होगा, इनका स्टेटस बहुत ही हाई होगा और आपको भी ये हाई स्टेटस पे ले जा सकते हैं। चलिए जानते हैं माँ आपके बारे में क्या मैसेज देना चाहती हैं। अगर आपके करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अगर सरस्वती माँ की तस्वीर अपने नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो वो भी अपनी स्टडी में अच्छा कर पाएंगे, आपके करियर में भी लाभ होगा। आपके करियर में आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही जल्दी तरक्की होगी, सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। अगर आप होटल इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री से हैं तो अब आपके करियर में आप सफलता पाएंगे। चलिए जानते हैं आपके बारे में टैरो कार्ड्स। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। आपकी लव लाइफ में आया है 10 ऑफ कप्स। अगर आप शादी के सपने देख रहे हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी शादी होगी। आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी। अगर आपकी लाइफ में लव अफेयर भी चल रहा है तो आपकी शादी अरेंज मैरिज से ही होगी। अगर परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो परिवार की प्रॉब्लम को आप सुलझा पाएंगे और पारंपरिक तरीके से आपकी शादी होगी। आपकी शादी बहुत ही धूमधाम से होगी। चलिए जानते हैं माँ आपके लिए क्या मैसेज देती हैं। हम सभी को पता है कि गायत्री मंत्र बहुत ही पावरफुल है, तो माँ आपको ये मैसेज देती हैं कि आप गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपकी लाइफ के सारे कष्ट दूर होंगे। मीन राशि, आपके करियर में आया है 7 ऑफ कप। मल्टीपल ऑप्शन होंगे, मल्टीपल चॉइसेस होंगे, मल्टीपल जॉब ऑफर आ सकती हैं और आप भी मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं। और जैसे अलादीन के चिराग की तरह आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है तो जॉब और करियर से रिलेटेड आपके सारे सपने पूरे होंगे। अगर आप जॉब या करियर में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए, उसकी वजह से आपके सारे रास्ते खुलेंगे। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। आपकी लव लाइफ में आया है 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में पुराना दोस्त आ सकता है, स्कूल फ्रेंड आ सकता है, कॉलेज फ्रेंड आ सकता है। आपकी लव लाइफ में आपके पुराने कलीग से आपको लव प्रपोजल भी आ सकता है। आपकी लव लाइफ में जो इंसान आएगा वो आपकी उम्र में थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा हो सकता है। आपकी लव लाइफ बहुत ही स्टेबल रहेगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके घर में नए मेहमान आने की समाचार मिल सकते हैं और ट्विंस भी हो सकते हैं। चलिए जानते हैं माँ आपके लिए क्या मैसेज देती हैं। माँ कहती हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपके घर में नया मेहमान आने वाला है तो नॉर्थ ईस्ट में बाल गोपाल की तस्वीर लगाने से आपके घर में जो मेहमान आएगा वो भी आप नॉर्थ ईस्ट में अगर आप बाल गोपाल की तस्वीर लगाएंगे तो आपको मनपसंद संतान की प्राप्ति होगी। तो ये था लव और करियर का प्रेडिक्शन जो माँ ने आपको बताया है। मैं अंजलि शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। इस नवरात्रि में आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ आए।